हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी को पता है कि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर मैं बात करूं तो 80,000 के आसपास ही आपको जो है पता है कितने पे वैकेंसीज होगी, मतलब 79,943 टोटल। अगर मैं प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बात करूं तो 1,70,000 के आसपास पूरी वैकेंसी आने वाली है। और आपको पता है ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। पहले इसमें केवल बिहार के जो स्टूडेंट है केवल वही आवेदन कर सकते थे, बट अब बिहार की गवर्नमेंट ने कल संशोधन किया और अब आप कहीं के भी हो, किसी भी राज्य के हो, आप सभी इस एग्जाम में बैठ सकते हो। तो आपने पहले तो देखा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर अगर आपको मौका ही नहीं मिलेगा देन आप क्यों सिलेबस देखोगे, एलिजिबिलिटी देखोगे। बट अब इतने सारे रिक्वेस्ट आने लगे कि प्लीज बता दीजिए कि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सिलेबस कैसे है, नेगेटिव मार्किंग एग्जाम, और खास करके अदर स्टेट वालों को, क्योंकि अब आपके पास समय भी बहुत कम है, तो कैसे आपको तैयारी करनी है, सिलेबस क्या है, सभी को मैं बताऊंगी। साथ में सीटेट अगस्त वाले वो भी इस वीडियो को जरूर देखेगा, क्योंकि सीटेट अगस्त को भी शामिल किया गया है। एंड जो लोग सीटेट पास हैं वो तो ऑब्वियस ही बात है भरेंगे, साथ में सीटेट अगस्त वाले भी भरेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। एंड अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती 1 to 5 के लिए है। एलिजिबिलिटी मैंने सुबह ही बता दिया है। आज हम बेसिकली देखेंगे कि आखिर में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, जो कि बीपीएससी ने ही अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दिया है। मैं आपको एक मतलब इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी। तो 80,000 के आसपास है। आपको कैसे तैयारी करनी है इसकी बात हम लास्ट में करेंगे, बट फिलहाल हम देखेंगे कि इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखिए, आपको इसमें पता है कि आपका 2 पेपर होगा, एक आपका पहला पेपर होगा, दूसरा पेपर होगा। फर्स्ट पेपर क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूं। जो पहला आपका पेपर है वो आपका भाषा आधारित है, मतलब आपका लैंग्वेज वाला है, जो कि सभी को करना है, मतलब प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक ये सभी का पेपर एक ही दिन हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसमें आपको कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। देखिए, भाषा आधारित आप समझ गए होंगे कि लैंग्वेज का टेस्ट होगा। इसमें आपके 100 अंक होंगे और 100 प्रश्न होंगे, मतलब एक प्रश्न एक अंक का। तो 100 अंक हैं, 100 प्रश्न हैं। समय कितना है आपका? 2 घंटे है। आप समझ गए होंगे कितना है समय? 2 घंटे, मतलब 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न करना है, और वो भी काफी अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे कि आप कर लोगे, क्योंकि अभी तक तो आप पढ़ते ही आए हैं हिंदी इंग्लिश, चाहे आपने उर्दू लिया हो चाहे बांग्ला लिया हो। तो भाग 1 और भाग 2 इसमें भी 2 डिवाइड कर दिया है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि 25 अंक जो है इंग्लिश के रखे हैं, और अगर आप इसमें फेल भी हो जाते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट फिर भी आप करना, क्योंकि बहुत से लोगों को इंग्लिश से डर लगता है। तो मैंडेटरी नहीं है कि आप इसमें भी नंबर लेकर आइए इसमें भी लेकर आइए, आपको ओवरऑल केवल 30 नंबर लेकर आना है। ठीक है, तो मान लीजिए भाग 1 आपका 25 नंबर का आएगा इंग्लिश, जो कि कंपलसरी है, चाहे आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है, डज नॉट मैटर, आपको इंग्लिश इसमें लेना ही है। ये इन्होंने जो है कंपलसरी किया है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप इसमें 1 नंबर ला रहे हो, 2 नंबर ला रहे हो, 0 नंबर ला रहे हो, आपको कोई बाहर नहीं करेगा। दूसरा है आपका भाग 2, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपका 75 अंक, 75 25 तभी तो मिलकर 100 बने ना। तो 75 अंक का आएगा। इसमें आपका हिंदी उर्दू बांग्ला इन तीनों में से जो भी आपको लगता है आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा चूज करने के लिए। तो जो आपका स्ट्रांग हो आप वो लीजिएगा, बाकी इंग्लिश में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये आपका 75 अंक का है। हिंदी करिए, हिंदी का पूरा 75 रहेगा, उर्दू का पूरा 75, बांग्ला का पूरा 75। अब आप देख लीजिएगा आपका इसमें से कौन सा स्ट्रांग है। तो आप देखिए कि ये जो है इस वाले प्रश्न पत्र में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज है कि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। दूसरा, इसमें 30% केवल लेकर आना है, मतलब 100 में से 30 नंबर। ठीक है, तो 100 में से कितने नंबर लेकर आने हैं? 30 नंबर लेकर आने हैं। और ऑब्वियस ही बात है यार कि आप अभी तक इतना सीटेट का आपने पढ़ा होगा, हिंदी चाहे आप दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो, फिर भी मोस्टली लोग तो इसी में लेकर चले आएंगे 50 नंबर। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और रही बात जिसकी इंग्लिश भी अच्छी है तो उनको तो ज्यादा इसमें मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, यकीन मानिए, क्योंकि यहां से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन आपका यहां से होगा। ये तो बस एक है कि चलो लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, तो 30% अनिवार्य है। अब इस लैंग्वेज की तैयारी कैसे करनी है, तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि इसका हिंदी इंग्लिश आप इसको लास्ट के लिए रखना, पहले आप ये तैयारी कर लो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश अगर आप लास्ट में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे आपकी इसकी तैयारी हो जाएगी। बाकी मैं आपको बोलूंगी कि आप जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक देख के आप इसका पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, कि क्या क्या इसमें होगा। दूसरा है हमारा प्रश्न पत्र, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीएस सामान्य अध्ययन। यहीं से डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसमें भी आपको 2 घंटे, यहां पर भी आपको 2 घंटे, यहां पर भी आपको 2 घंटे, बस इसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ जाएगी। यहां आपके 100 प्रश्न, यहां पर पहले इन्होंने 150 रखा था, 150, फिर इन्होंने इसको चेंज कर दिया, अब 120 अंक,
मतलब 120 अंक 120 प्रश्न, समय 2 घंटा, समय कम हो जाएगा। इसमें सब्जेक्ट क्या क्या है वो देखिए। इसमें आपको प्राथमिक गणित पढ़नी है, आपको सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर वगैरह भी आएंगी थोड़ी बहुत, सामाजिक विज्ञान, सभी जानते हो जो सीटेट का पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं वो तो खास तौर पे जानते ही होंगे, और भूगोल और पर्यावरण जो कि आपने पढ़ा ही होगा, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा ऐसा कुछ अलग पढ़ना है। सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब वही 1857 की क्रांति से लेकर मुस्लिम लीग, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। और आपका रीजनिंग से भी आएगा, मतलब मानसिक क्षमता परीक्षण। तो ये इतनी चीजें आपको पढ़नी है, केवल इतने में से ही आपका 120 अंक पूछा जाएगा। अब क्या यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है? तो जी हाँ, इन्होंने क्या किया, प्रश्न पत्र 1 से नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, बट जी हाँ पेपर 2 में आपकी नेगेटिव मार्किंग लग चुकी है। कितना लगेगा अब ये डिसाइड करेगा कि कितने ऑप्शंस पूछ रहे हैं, इन्होंने बता दिया है। और इवन ऑफिशियल नोटिस में भी बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा भी बताया गया था कि अगर आपके एग्जाम में मान लीजिए एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, मोस्टली यही रहता है, आप अभी तक देखते होंगे कि आपको 4 ऑप्शन, कभी कभी 5 ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आपके 4 ऑप्शन है देन आपका 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। अगर आपके 5 ऑप्शन है देन आपका 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब ये देखना होगा कि आखिर में ये ऑप्शन कितना रखते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। और हिस्ट्री में आपको बस मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ना है, तो ज्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ पाओगे। आप खुद सोचो ना कि आपने रीजनिंग हो गया या फिर आप सामान्य जागरूकता हो गया, पर्यावरण, भूगोल, सामान्य विज्ञान, ये सारी चीजें हम स्टार्टिंग से भी पढ़ते आए हैं। थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना होगा, उसके बाद आप यहाँ हिंदी और इंग्लिश पे ध्यान देना। पहले अपना ये 120 अंक तैयार कर लो, ये आप तो 3 से 4 दिन में पूरा तैयार कर लोगे, क्योंकि ये ज्यादा टफ नहीं होता है। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया है कि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एक सीट कंफर्म करने के लिए आपको इतनी सारी चीजें आपके सिलेबस में है। प्रश्न पत्र 1 आपका 100 अंक का है, प्रश्न पत्र 2 आपका 120 अंक का है, दोनों में आपको 2-2 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर आपको केवल 30 नंबर लेकर आना है, इंग्लिश में फेल भी हो जाते हैं कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आना है, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। एक चीज और, अगर आप अदर स्टेट के हैं देन आपको आरक्षण भी नहीं मिलेगा। आरक्षण केवल उन्हीं को मिलेगा, आरक्षण का मतलब कि 50% सीट इन्होंने महिलाओं के लिए रिजर्व किया है, बिहार की महिलाओं के लिए। तो आप समझ सकते हो कि अगर वो थोड़े बहुत कम नंबर भी लेकर आएंगे तो चलेगा, क्योंकि वो अपनी कैटेगरी में फाइट करेंगे। बाकी आप अदर स्टेट वालों, आपको ज्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि आप सभी जनरल में फाइट करेंगे। तो आप देख लीजिए आपको तैयारी कैसे करनी है। मैं आपको एक टिप्स देना चाहूंगी, स्ट्रेटेजी। देखिए, मैं आपको पहले स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि इस पे फोकस करो। इसको करने के लिए आप ये जो सामान्य जागरूकता है, गणित है, सामाजिक विज्ञान, एक एक टॉपिक अपना क्लियर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बिहार की एससीईआरटी की बुक है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप किताब से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि बुक से अगर आप पढ़ते जाएंगे, एक एक टॉपिक क्लियर करते जाएंगे तो कम समय में आप ज्यादा पढ़ोगे। अब बहुत से लोग हैं जो बिना नोट्स बनाए भी पास हो जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है। जो टॉपिक आपको इसमें टफ लगता है ना, आप उसका नोट्स बनाइए, ठीक है ना, उसका नोट्स बनाओ, रिवीजन करते रहो। बाकी जो टॉपिक्स आपको आता है आप उस पर केवल प्रैक्टिस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप रीजनिंग की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना और करंट अफेयर थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। बाकी आप ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसको एक बार यूट्यूब पे ही बस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन डालिए, जो भी आपको लेक्चर्स दिखती हैं आप उसको कंप्लीट कर दीजिए। सेम ऐसे ही आपको करना है। तो बिना आप किसी क्लास के भी कर सकते हो अगर आपके पास बुक्स है तो। अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च कर करके अपना टॉपिक देखिए, उसको नोट कर लीजिए, जो आपको लगता है टफ आप उसके अकॉर्डिंग अपना तैयारी कीजिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अदर स्टेट वालों की ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी सिलेबस को लेकर, ताकि अब वो अपनी तैयारी करें। तो यहाँ सिलेबस बता दिया है। एलिजिबिलिटी आवेदन, वो थोड़ा सा संशोधन और कुछ हो सकता है, बाकी कैसे करना है जब वहां से नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल, देन मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।